वो कर दोगे, अमेजोन खुद ही सेल करेगा, खुद ही पैक करेगा, खुद ही सब कुछ करेगा, ठीक है। आप लोगों ने बस कंपेन्स चलानी है और ट्रैफिक लेकर आनी है, और मतलब पैकिंग चेकिंग और रिटर्न वगैरह ये सारी चीजें अमेजोन खुद हैंडल कर रहा होता है, ठीक हो गया। दूसरा मॉडल एफबीएम पड़ा था, जिसके अंदर आपको, आप सिर्फ अमेजोन का थर्ड पार्टी यूज करते हो, ऑर्डर आपको अमेजोन के थ्रू आता है, आप कोरियर सर्विस के थ्रू खुद भेजते हो, ठीक है, खुद भेजते हो। ये मैं चीजें थोड़ी तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आसान है, इतनी मुश्किल है नहीं, हम लोग यहाँ पर करते रहते हैं इसलिए। अब अमेजोन एज अ सेलर क्या है, उसी कॉलम के अंदर जो हम पढ़ेंगे ना, जहाँ एफबीए लिखा होता है कि एक ब्रांड अपनी प्रोडक्ट को एफबीए कर रहा है या एफबीएम कर रहा है, वहां तीसरा भी एक चीज यूज हो रही होती है, वो है अमेजोन। AMZ लिखा होता है। AMZ का मतलब है ये अमेजोन खुद भी बेच रहा है, ये जो ब्रांड है ये खुद अमेजोन का है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अमेजोन एज अ सेलर टॉप 10 के अंदर दो से ज्यादा दफा बैठा हो तो चुप करके छोड़ दो। मैं तो एक ही दफा में छोड़ देता हूँ। उसकी वजह ये होती है यार, जिसके अंदर अमेजोन खुद बैठा है ना, ये बात याद रखना, वो टॉप 10 में नहीं होगा, उसके डिफरेंट ब्रांड नीचे भी होंगे। कोई 20 पर होगा, कोई 25 पर होगा, तो वो कभी भी, आप हम अमेजोन से ज्यादा ब्लीडिंग कर सकते हैं। अमेजोन के मुतालिक तो यही कहा जाएगा ना कि अदालत भी उसकी है, जज भी उसका है, हम वकील जो मर्जी कर लें, हमने केस हारने ही हारना। तो इसीलिए वो अपने स्पेसिफिक लिहाज से चीजों को चला रहा होता है, तो हम उसके साथ लड़ नहीं सकते, इसलिए जो है ना, हम उसको छोड़ते हैं। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। क्लियर आवाज है? अगर आमिना ये कोई मैसेज, सर मैसेज टाइप कर दो यार, उनसे कहो अपनी वो माइक ऑन कर ले, उन्होंने माइक कनेक्ट नहीं किया होगा इसलिए आवाज नहीं, ठीक है। अच्छा, अब रेवेन्यू क्या होता है? बहुत सारे लोग यार कंफ्यूज करते हैं इन चीजों को। रेवेन्यू को वो ले जाते हैं जो बिजनेस से जिनका ताल्लुक नहीं है, बिजनेस वाले तो जो उनसे वो करते हैं, समझते हैं। रेवेन्यू बेसिकली प्रॉफिट नहीं होता, ये बात याद रखिए। रेवेन्यू वो अमाउंट होती है जितने की आपने एक चीज सेल की है, अपनी प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, गौर से समझिएगा, 3 रुपए की आपकी एक प्रोडक्ट है, आपने 10 पीसेस सेल की है एक मंथ में, तो आपका रेवेन्यू 30 है, ठीक है ना, आपका रेवेन्यू 30 है, प्रॉफिट 30 नहीं है। प्रॉफिट तो अब आपको पता है ना कि लैंडिंग कॉस्ट कितने की थी, एक चीज पड़ी कितने की, और फिर वो बिकी कितने की, वो हम सीखेंगे इसमें। वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन कैसे की जाती है सोर्सिंग के टाइम पे। ये बड़ा जरूरी है, ये प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन अगर नहीं करेंगे तो आप ऐसे डम होकर तो नहीं जा सकते ना कि आपको पता ही नहीं है कि कितना प्रॉफिट होगा, और आप जाकर बस ये देख रहे हैं कि 5 पाउंड की मुझे पड़ रही है और अमेजोन पे किसी ने 10 पाउंड की लगाई थी, लिहाजा मेरा प्रॉफिट 5 पाउंड है। ऐसा कभी नहीं होने लगा। अमेजोन की फीसेस इंक्लूड होती हैं, बाकी काफी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। कोरियर सर्विस जो यूज कर रहे हैं उसके अमाउंट इंक्लूड होती है, ठीक है। अब BSR क्या होता है? BSR को कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। ये बेसिकली क्या चीज है, मैंने आपको पहले लेक्चर में एक बताया था। एक अमेजोन चॉइस होती है जिसमें अमेजोन खुद बेच रहा होता है, एक होता है सेलर रैंक, ये वो होता है बेस्ट सेलर रैंक। इसकी एग्जांपल सुनिएगा, इसको सिर्फ हम स्टडी करते हैं, ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। डेफिनेटली ये जितनी चीजें हम पढ़ेंगे अभी क्राइटेरिया के अंदर, ये तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, जो क्राइटेरिया के अंदर चीजें पढ़ेंगे उसमें भी रैंकिंग होती है ना, कि एक चीज कितनी वैल्यू रखती है, मतलब रिव्यूज कितनी वैल्यू रखते हैं, फिर नीचे कितनी वैल्यू। तो BSR का लीस्ट वैल्यू होती है, लीस्ट वैल्यूज के अंदर ही आता है। लेकिन इसका मतलब ये है, क्लास के अंदर 50 बंदे हैं ना, पेपर हो गया, जो फर्स्ट पर आया वो सबसे अच्छा था, जो सेकंड पर आया वो सबसे अच्छा था, जो थर्ड पर आया वो सबसे अच्छा था, तो मतलब उन सब में थर्ड में अच्छा था। तो कहने की बात ये है कि BSR ये चीज होती है कि जो जिसका नंबर BSR का ऊपर होगा ना, वो उसका मतलब ये है कि इसकी जो पोजीशन है वो ज्यादा अच्छी है, इस ब्रांड की पोजीशन ज्यादा अच्छी है। समझ आ रही है? ब्रांड की पोजीशन ज्यादा अच्छी है। अब सिनेरियो क्या बनता है इसमें कि BSR कैलकुलेट कैसे करना है, मुझसे अक्सर लोग क्वेश्चन कर जाते हैं। मैं उनको हमेशा ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि BSR जो है वो आपका कैलकुलेशन का जो मैकेनिज्म है, जो एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम अमेजोन के पास पड़ा है, वो आप लोग नहीं ले सकते। आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि सर ये प्रोडक्ट का रेवेन्यू तो 50,000 पाउंड था, नीचे वाली का 40 है, लेकिन ऊपर वाली का BSR अच्छा है, इसका BSR क्यों नहीं अच्छा? वो BSR टोटल टोटल कैलकुलेशन होती है जिसके अंदर कस्टमर सपोर्ट भी एक फैक्टर है। अब कस्टमर सपोर्ट का आपको और मुझे क्या पता कि उसको कितने मैसेज गए थे, कितनों का उसने कितनी जल्दी रिप्लाई किया और कितनों का रिप्लाई नहीं किया। तो अमेजोन उन सबको कैलकुलेट करके उसका BSR जनरेट कर रहा होता है। प्रोडक्ट रेटिंग स्टार्स, सिंपल, जितने स्टार्स होते हैं, आपने ऐप से ऐप कुछ भी डाउनलोड करने लिखा नहीं आ रहा होता रेटिंग 4.5 4.3, तो आउट ऑफ 5 उसको देख रहे होते हैं। लिस्टिंग एज कल भी बताई थी
अगेन बताता हूँ कि कब ये प्रोडक्ट पहली दफा लॉन्च हुई अमेजोन के ऊपर, पहली दफा अमेजोन पे लॉन्च है, वो कम से कम 1 साल से 1.25 साल तक होना चाहिए। मैंने कल भी रिपीट किया था, मैं तो 2 साल से कम वाली को प्रेफरेंस नहीं देता, लेकिन लोग देते भी हैं, कर भी लेते हैं काम। तो क्राइटेरिया में ये होता है कि 1 साल से ज़्यादा पुरानी। उसकी वजह ये होती है, वो मैंने कल भी आपको बताया था, कुछ चीज़ें आती हैं और हमेशा रहने के लिए नहीं आती। अभी मेरे साथ, अभी आपकी क्लास से पहले एक कस्टमर है, दुबई के क्लाइंट है, उनका मैसेज आ रहा था कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है सर, और मुझे ऐसा तो नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट 4 महीने चल के रुक जाए। तो लोगों के जहन में डाउट होते हैं, जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनको पता होता है लिस्टिंग एज की वैल्यू। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी लिस्टिंग नहीं है कोई बात नहीं। अब देखिए उसने टेक्निकल सवाल किया, 4 महीने बाद रुकेगी तो नहीं। उसका क्वेश्चन पूछने का यही है, क्या ये प्रोडक्ट हमेशा से चलती आ रही है, क्या ये खत्म तो नहीं हो जाएगी। इसीलिए हम लिस्टिंग एज को फोकस करते हैं। वेट आ गया, देखिए आपने किसी भी वेयर हाउस के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट रखवाएंगे तो वो किन बेसिस के ऊपर रखेंगे। दो बेसिस होती हैं, एक बेस होती है वेट और एक होती है डायमेंशन, साइज क्या है और वजन कितना है। आप कोरियर सर्विस के अंदर कोई चीज भेजते हैं जो हम चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कराकर भेजेंगे, तो वो जो मैन्युफैक्चर होगा या हम फ्राइट फॉरवर्डर जो लेकर जाता है उसको फ्राइट फॉरवर्डर कहते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा सोर्सिंग में। लेकिन आप ये समझें कि जो लेकर जाएगा वो आपसे किस चीज के पैसे लेगा, किस चीज की बेस पर पैसे लेगा। क्या बेस होगी, प्रोडक्ट की का वजन और प्रोडक्ट की डायमेंशन। अब मुझे कुछ लोग क्वेश्चन भी करते हैं, वो कहते हैं कि सर वेट अगर ठीक हो गया तो डायमेंशंस का क्या है, डायमेंशंस ना ठीक हो। देखिए अगर आप वो अपने कंटेनर में भेज रहा है और आप उसे गत्ता भेज देते हैं, तो वो गत्ते का वजन कितना होगा, लेकिन उसकी डायमेंशन साइज वो कितना ले लेगा उसके कंटेनर में, ये भी देखे ना। तो वेट और डायमेंशंस दोनों मैटर करती हैं। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं आगे कि वेट और डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए बेसिक में। और सीजनल तो मैंने आपको पहले अभी बता दिया सीजनल क्या है। ट्रेंडी और सीजनल के अंदर परेशान नहीं होना। ट्रेंडी मैंने आपको बताया वो इवेंट्स वगैरह और ये जो चीजें आ रही होती है, जैसे अब कोरोना आ गया, कोरोना एक ट्रेंड था, एक प्रॉब्लम थी। क्रिसमस एक ट्रेंड है, ठीक है, उसमें सीजनल भी बिकती हैं, सीजनल के अलावा भी बिकती हैं। जो अलावा है क्रिसमस ट्री वगैरह वो ट्रेंडी में आते हैं। ठीक हो गया। अब दो चीजें फोकस करिएगा गौर से। एक ये यूएस और यूके का क्राइटेरिया हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले आप लोगों को दो बातें कर दूं। एक साकिब भाई ने कल क्वेश्चन किया था टूल्स के मुतालिक, तो मैंने क्लियर किया था कि हम टूल्स के बगैर हंटिंग नहीं कर सकते। पहली बात, टूल्स हम लोगों के जनरेट किए हुए नहीं हैं, ये टूल्स खुद अमेजोन प्रोवाइड करता है। सिर्फ दो बड़ी मार्केट्स के लिए उसने टूल प्रोवाइड किए हैं, एक यूके और एक यूएसए के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा बिजनेस अमेजोन का यूके और यूएसए के अंदर है। तीसरी बात ये, कोई हम थर्ड पार्टी टूल यूज नहीं कर सकते। उसकी वजूहात ये है कि थर्ड पार्टी टूल सिर्फ आपको गुमराह करेगा, गलत चीजें एनालिसिस करके बताएगा। आप मुझे बताएं कि जो डाटा है जिधर से निकालना है टॉप 10 में कौन आ रहा है, यार ये डाटा किधर पड़ा है, ये डाटा अमेजोन के सर्वर में पड़ा है। अमेजोन का सर्वर किसी थर्ड पार्टी को जाने की इजाजत देगा? आप अपने मोबाइल में जाने की इजाजत नहीं देते अपने डाटा में, तो अमेजोन वहां पर जाने की इजाजत देगा? तो ये पॉसिबल नहीं है कि अब इनके बगैर काम करना। जो छोटी मार्केट्स हैं, यूएई, यूएस, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया छोटी मार्केट है, लोगों को नाम बड़ा लगता है, वहाँ ईबे ज्यादा चल रहा है, अमेजोन नहीं चल रहा है। इसीलिए अमेजोन ने अभी वहाँ पर काफी अपनी जो रूल्स हैं कम किए हुए हैं। वहाँ पे आपको उनकी रूल्स की उनको नहीं मानते या कोई कर देते हैं, तो वो जो उनसे है ना उनको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं कहते, चलो अगली दफा। यूके यूएसए के में बड़ा सख्त होता है, आप एक गलत काम करके तो देखें, आपका एक दिन के अंदर अकाउंट बंद ना करने दोगे ना, वो विदाउट वार्निंग अकाउंट्स बंद होते हैं। लेकिन आप प्रॉफिट मार्जिन भी देखें ना, उतना ही है, मतलब उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है यूके यूएसए के अंदर। दूसरा यह रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। एक एक प्लेटफॉर्म है, उससे लोग चीज ले रहे हैं ना, तो वो आपसे भी ले लेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं है, उस प्लेटफॉर्म से चीज अभी लोग परचेस ही नहीं कर रहे। आप जितनी वहां पे कंपटीशन पर इस लिहाज से बहुत टफ है कि अमेजोन टू अमेजोन तो कंपटीशन नहीं है, कंपिटेटर नहीं बैठा, लेकिन अमेजोन टू ईबे कंपिटेटर जरूर बैठा है। आप एक कप सेल कर रहे हैं और एक कप वही कप ईबे वाला सेल कर रहा है, लोग ईबे से ले रहे हैं, आपसे तो ले ही नहीं रहे। फिर या तो आपको अपनी प्राइस गिरानी पड़ेगी या इतनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि ट्रैफिक आपकी तरफ है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को फॉलो करना होता है। और ये जो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो इनके स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि अब आप हमें ऐसा मेथड दें, ऐसे ऐसे टूल्स दें जिनके थ्रू हम भी वहाँ पर भी हंटिंग कर सकें। क्योंकि एक लास्ट बात आपको इस क्राइटेरिया से पहले बताता चलूं कि अगर आप हंट नहीं करते, जिस तरह आप दुबई में हंट नहीं करते, टूल नहीं है, आप हिट एंड ट्राई रूल पर जाते हैं।
हिट एंड ट्राई रूल क्या है, चल गया तो चल गया। इसकी मिसाल देता हूँ, आपको शायद समझ आ जाए कि वो कहा जाता है कि चाइना की प्रोडक्ट्स के बारे में कहा जाता है, उसके बारे में कहा जाता है, चाइना की प्रोडक्ट्स के बारे में कि चल गई, चल गए तो चांद तक, ना चले हाँ तो शाम ना तक। चले तो शाम तक। तो ये वो वाला हिसाब होने लगा है आप लोगों के साथ। अगर आप लोग बगैर उसके बगैर हंट किए प्रोडक्ट को चले जाते हैं, और हंटिंग आप कर ही नहीं सकते, 999 मेथड इसको कहते हैं। वो जो है ना मेथड मैनुअली, उसको 999 मेथड कहते हैं। 999 मेथड क्या है कि आप रोज उनकी सेल देखें, रोज उनके रिव्यूज देखें, रोज उनके स्टैट्स देखें, जाके रेटिंग बढ़ी या नहीं बढ़ी, यार कितनों की देख लोगे, कितनों की देख लोगे। यूएई में अगर 100 एक प्रोडक्ट 100 ब्रांड भी सेल कर रहे हैं, आप 100 की भी नहीं देख सकते। 46 की मेरा एक दोस्त ने देखी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आप सब सुने, 46 ब्रांड्स को उसने फोकस किया 6 महीने के लिए। वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट लॉन्च की, फेल होगी, नहीं चली, ठीक है, होलसेल मार्केट में जाकर बेचनी पड़ी। ये फर्क है टूल्स का और उसका, कि टूल्स कभी आपको, अच्छा, और फिर हर टूल का हम स्पेसिफिक पोर्शन लेते हैं। अब अगर हम जेएस है तो जेएस का हम सब कुछ नहीं ले लेते, जेएस से जो चीज निकालनी है वो उसकी टॉप की चीज है, उसका 80 to 90% एक्यूरेसी रेट होगा। एक एग्जांपल ऐसी है कि जेएस अगर हमें टॉप 10 निकाल के देता है, तो जेएस हमें कीवर्ड्स भी निकाल के देता है। कीवर्ड्स हम जेएस के नहीं लेते, कीवर्ड्स हम हीलियम से लेते हैं। अब वजह क्या है, क्योंकि जेएस के टॉप 10 निकालने की जो डोमेन है वो 80 to 90% अच्छी है, और जो हीलियम की है वो 80 to 90% कीवर्ड निकालने की अच्छी। ये टेस्टिंग लाखों प्रोडक्ट्स के ऊपर हुई हुई है, और ये सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे, ये अमेजोन खुद इसकी टेस्टिंग करता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। जेफ बेजोस ऐसे दुनिया का अमीर तरीन बंदा नहीं बना, वो हमें ये टूल भी बेचता है और हमें दिन रात बहुत सारी और चीजें बेचता है, और हमें समझ नहीं लगती है, हम बिक रहे हैं मार्केट के अंदर। खैर, क्राइटेरिया पे फोकस करते हैं, समझिएगा, इसको बड़ा जरूरी है। देखें, टॉप 10 सेलर्स हमने निकाल लिए, जेएस रन किया, अभी हम मैं करके बताऊंगा कैसे होता है। आप ये समझे सिर्फ के टॉप 10 सेलर्स आपके पास आ गए हैं, आप इस पोजीशन पर खड़े। अब जब आप आ गए हैं तो आपने वन बाय वन हर सेलर की रो चेक करनी होती है, वो आगे एग्जाम्पल के अंदर बड़ा क्लियर होगा। आप सिर्फ ये देखें कि टॉप 10 सेलर्स के अंदर हर सेलर के रिव्यूज 600 से नीचे होने चाहिए, या तो 600 होने चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, टॉप 10 में हर सेलर के, नॉट एवरेज, एवरेज नहीं देखनी, एवरेज नहीं देखनी, टॉप 10 देखने हैं। टॉप 10 के अंदर हर जो प्रोडक्ट है, उसका हर ब्रांड का जो रिव्यूज का कॉलम है वो 600 से नीचे होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए। अगर 600 से ऊपर जाएगा तो सब, वो टॉप 10 में खड़ा ही कुछ बेसिस के ऊपर होता है, उनमें से सबसे मजबूत बेस रिव्यूज है। अगर उसके रिव्यूज ज्यादा हैं, वो आपको अपनी जगह कभी नहीं देगा। जब वो आपको अपनी जगह नहीं देगा, आप उतना उतना रेवेन्यू नहीं बना सकते। तो रिव्यू सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होती है अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो, अच्छा, अब इसके अंदर दो की गुंजाइश रहती है, ये हम लोगों ने इजी किया क्राइटेरिया को, अमेजोन नहीं करता, हम लोग करते हैं। मैं दो की इजाजत देता हूँ, ड्रीम्स वाले भी दो की देते हैं, इनेबलर्स वाले भी दो की देते थे, अब इनेबलर्स 3 की देता है। जो सुबह क्राइटेरिया मेरे पास है उसमें इनेबलर्स ने 3 दफा कह दिया, और वो पीछे से अमेजोन वालों ने ही रिकमेंड किया है कि आप जो है ना वो इस तरह की प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज 600 नहीं, एवरेज 600 नहीं, हर प्रोडक्ट की अपने आपने रो के अंदर देखना है कि 600 है, 600 से नीचे है कितने हैं, एनालाइज करना है, वो 600 से नीचे होने चाहिए। ये मैं आपको करके बताता हूँ, एवरेज आपको खुद समझ लग जाएगी कि एवरेज पे नहीं जाना। आप सिर्फ ये जहन में रखें कि रिव्यूज कितने होने चाहिए। सेकंड, अच्छा, ये मैं थोड़े डिटेल बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको इसका मैकेनिज्म भी समझ लगे कि अगर मैं कह रहा हूँ रिव्यूज 600 से नीचे हैं तो क्यों है। इसलिए है कि फिर आपको रिव्यूज बाय करने पड़ेंगे, अपनी फ्री प्रोडक्ट्स देनी पड़ेंगी कि भाई हमें रिव्यूज दे दो, तो कितनी ब्लीडिंग सेल होगे। हम लोग इतनी हाई लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं रखता, हमारे जो एशिया का क्लाइंट है वो इतनी, या आगे पीछे और भी क्लाइंट, यूके का, यूएसए का, वो कहते हैं थोड़े से काम से शुरू करें, थोड़े से पैसों से, थोड़े से पैसों के अंदर आप फ्री की वेस्ट करके रिव्यूज लाते रहेंगे, जब टॉप 10 में आएगी इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब 600 रिव्यूज अगर गेन करने हैं, मतलब 600 यूनिट आप फ्री थे, यार ये पॉसिबल है 600 यूनिट देना। हम इन्वेंट्री 500 यूनिट की भेजते हैं स्टार्ट में, न्यू सेलर इन्वेंट्री 500 यूनिट की भेजता है, तो इस चीज को देखना है। अच्छा, अब एवरेज सेलिंग प्राइस, जो प्राइस है ना वो 9 से लेके 35 तक होनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, 9 से नीचे जाएगा तो यार आपको क्या बचेगा,
आप एक सुई बेच रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं बच रहा, बहुत माइन्यूट चीज बच रही है। तो इसीलिए नो की कम से कम हो ताकि पीछे कुछ बचे भी। और 35 इसलिए 35 तक हो सकता है बीच में, ताकि जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जाता है। ये अब आपके इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कहता है मेरे पास बहुत पैसे हैं, 40 लाख रुपए हैं, 35-40 लाख हैं, आप उसके लिए 30 पाउंड वाली भी प्रोडक्ट जाके हंट करें, आप उसके बजट में उसे पूरा कर दें। एक बंदा आकर कहता है यार मेरे पास बजट ही 10-12 लाख रुपए है, तो उसके लिए तो आप वो प्रोडक्ट नहीं हंट कर सकते ना। ठीक है, अब सर्च वॉल्यूम आ गया। असल में बासित भाई बता, साथ साथ दिखाना मुश्किल है, स्विच करना मुश्किल है। वो जीएस बार बार बंद हो जाता है। अगर मैं स्क्रीन पे आऊंगा तो जीएस फिर बंद हो जाएगा, फिर उसको चलाना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना हम लेकर चलते हैं, आप उसकी टेंशन ना लें। मैं आपको ये जो चीज़ें ये समझाऊंगा सारी अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ आप फोकस करें, जिस तरह मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ वो फोकस करें। सर्च वॉल्यूम, ये हमें जीएस नहीं बताता क्योंकि ये सिर्फ जीएस के स्टैट नहीं है, ये आगे भी होगा। और ये क्राइटेरिया की स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, बल्कि मिल गई होंगी, आप लोगों ने इसको देखा है। सर्च वॉल्यूम हम हीलियम से लेते हैं, जीएस हमें देता है लेकिन हमने नहीं लेना। हम सर्च वॉल्यूम सिर्फ हीलियम से लेते हैं। कैसे लेते हैं ये अगले वीक जब हम हीलियम पर जाएंगे तो फिर हम पढ़ेंगे। सर ये जीएस क्या है? जीएस जीएस जंगल स्काउट को कह रहा है, टूल है जिससे मैं बता रहा हूँ, जिसको हमने यूज करना टॉप 10 वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, ये जीएस ओके। स्लैश हीलियम। अब ट्रेंडी का मैंने आपको बता दिया, ट्रेंडी नहीं होना चाहिए, वो हमें गूगल ट्रेंड का ग्राफ दिखाएगा। ये अभी आप क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, ये टूल यूज करना आप 3 हफ्ते में सीखेंगे बारी बारी। इस पे आप एकदम ना फोकस करें कि फौरन फोकस ना करें कि जी कैसे होगा, वो कैसे हम सीखेंगे। आप सिर्फ अब ये समझें ये क्राइटेरिया है। दुकान पे आप जाते हैं कपड़े लेने, लेकिन आपके जहन में कोई क्राइटेरिया तो होता है ना, उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, उसका कलर ये होना चाहिए, उसके बाजू इतने होने चाहिए। तो समझिए आप प्रोडक्ट हंट करने जा रहे हैं और ये अब आपको वो क्राइटेरिया जिसको आपने पूरा करना है बाजार में जाके। ब्रांड डोमिनेशन में बता चुका हूँ 2 से ज्यादा रिपीट नहीं होने चाहिए। अमेजोन एज अ सेलर में बता चुका हूँ 2 से ज्यादा टॉप 10 में नहीं होने चाहिए। रेवेन्यू 5,000 से प्लस होना चाहिए हर ब्रांड का। हर ब्रांड का ये 1 बाय 1 चेक करना होता है। ठीक है, हर ब्रांड का ये भी 1 बाय 1, सब 1 बाय 1 चेक करना है। एवरेज कोई चीज चेक नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे कहीं एवरेज लिखा हुआ है, ये एवरेज नहीं है, ये एवरेज नहीं है, इसको काट दें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एवरेज नहीं है। ठीक है, रेवेन्यू 5,000 से ऊपर होना चाहिए। हम अच्छी जब प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो हमारे जहन में होता है कि रेवेन्यू 5,000 से ऊपर हो। मैं आप सबको फिर एक बात बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। लेकिन जब हम किसी नॉर्मल बंदे को लॉन्च करवाने जाएंगे जिसका बजट ही 10-12 लाख रुपया, उसका रेवेन्यू 5,000 पाउंड हो सकता है? कैसे होगा? 5,000 पाउंड इस वक्त 212 से ऊपर है। मुझे कल किसी ने बताया 215 के अराउंड शायद चला गया। हाँ, चलें 220 कर लें। 5,000 पाउंड का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 10 लाख से ऊपर किया स्टॉक सेल करना है 1 महीने में। अब जिस बंदे का पूरा बजट 10 लाख था, जिसकी इन्वेंट्री 4.5 लाख में गई है, वो बेचारा कैसे 1 महीने में बेचेगा? सो ये आपके बजट के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। लेकिन हमारी हंटिंग 12 लाख रुपए वाले बजट की नहीं होती, हमारी हंटिंग 20, 25, 30 लाख रुपए वाले बजट की होती है। क्योंकि हम आप इस बजट पे जब तैयार होंगे ना, तो फिर आगे आप बजट कम और ज्यादा करना खुद सीख जाएंगे। लेकिन कभी उस तरह की प्रोडक्ट पे अभी से मैं आपको लगा दूंगा जिसका रेवेन्यू भी कम हो, कल को आप किसी इन्वेस्टर के सामने बैठेंगे, वो कहेगा क्या यार 50,000 कमा कर नहीं देती, इसके अंदर इतनी खप में पड़ने का क्या फायदा? तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने उसे बता दिया, फिर जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट उतना वो। बीएसआर पे चलते हैं वापस। बेस्ट सेलर रैंक मैंने आपको बता दिया, इसका ये होता है कि 25,000 से कम होना चाहिए हर 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 ब्रांड। ये ज्यादा भी हो जाए तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, इसका एनालाइजेशन में देख लेते हैं। जब आप मुझे अपने स्टैट्स भेजा करेंगे मैं आपको गाइड कर दिया करूंगा इस बारे में। प्रोडक्ट रेटिंग स्टार्स, स्टार्स 4 होने चाहिए हम कहते हैं। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आना चाहिए 3 भी ना हो और 5 भी ना हो, तो 4 क्यों अहमद भाई कह रहे हैं? 4 इसलिए कह रहे हैं, देखें अगर किसी प्रोडक्ट की रेटिंग 3 है, इसका मतलब यह है कि गोरे फजूल में नहीं रेटिंग देते, वो इस प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे। हमारे जहन में डाउट आ जाता है इस प्रोडक्ट के अंदर मेकिंग में कोई ऐसे डिफेक्ट्स हैं जिसको कोई भी ब्रांड नहीं निकाल पा रहा, कोई भी ब्रांड नहीं निकाल पा रहा। इसका मतलब यह है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं निकली। मतलब वो होती है ना, एक प्रोडक्ट आपने बनानी है, उसकी डाई ठीक नहीं, उसकी डाई सही बन ही नहीं सकती, उसका एंगल सही बैठ ही नहीं रहा, कोई सांचा ऐसा तैयार नहीं हुआ, तो हमें डाउट पड़ जाता है
कि एक को वो करें, दो को करें, वो टॉप 10 के अंदर सारे ही बंदे जो उनसे 3 रेटिंग में बैठे हुए हैं, ये क्या वजह। और अगर वो 5 पर बैठ जाते हैं, 4.5 4. फिर हमें लगता है कि कंपटीशन अब बहुत टफ होता जा रहा है, लोग उनकी प्रोडक्ट को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो जब 4 होता है ना, हम कहते हैं ये परफेक्ट है, इसके अंदर अभी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। फिर सोर्सिंग के अंदर हम सैंपल मंगवाते हैं अली बाबा से भी और अपने कंपटीटर का भी, ये हम पढ़ेंगे कैसे मंगवाते हैं, क्यों मंगवाते हैं, ये आगे की बातें। लेकिन हमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लगती है, इसलिए हम 4 रेटिंग को प्रेफर करते हैं। बाकी अगर ये ऊपर नीचे भी हो जाए, नो वरीज, कोई मसला नहीं है। प्रोडक्ट रेटिंग और बीएसआर की इतनी वैल्यू नहीं है, अच्छा है हो नहीं अच्छा कोई बात नहीं, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, बाकी डाटा मैच कर रहा है, हम प्रोडक्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। लिस्टिंग लाइफ मैंने बता दिया 1 साल से पहले ज़्यादा होनी चाहिए, ये 12 मंथ कह रहा है, क्राइटेरिया के अंदर ये है, लेकिन मैं 2 साल 1.5 साल कम से कम कहता हूँ, बाकी 1 साल से भी ऊपर हो तो चल जाएगा। वेट मैंने आपको बताया, जितना वेट उतने वेयर हाउस में रखने के कॉस्ट, उतनी लेकर जाने की कॉस्ट, ठीक है। तो वो 2 kg होना चाहिए। अक्सर वेट जीएस एलबीएस में देता है, एलबीएस में जब दे डिवाइडेड बाय 2 कर ले, मतलब 4 एलबीएस का मतलब है 2 kg, 6 एलबीएस का मतलब है 3 kg, ठीक है। तो हमने केजी के अंदर करना होता है, फ्राइट फॉरवर्डर भी केजी में लेकर जाते हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केजी चल रहा है। तो आपने 2 kg से ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। और डायमेंशंस के बारे में मैं इसी में बता दूं, यहाँ लिखा नहीं हुआ, डायमेंशन जो सी है ना, उसकी 18 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 18 सेंटीमीटर होता है, 18 18 18 मतलब 18 वो। अभी हम करते हैं, उसको देख लेते हैं। सीजनैलिटी बता दिया मैंने आपको, ये अभी आपको एग्जांपल आएगी, सारी चीजें एकदम ऐसे क्लियर होंगी आपके जहन में, आप कहेंगे ठीक हो गया, ठीक है। जिसके जो जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस अगर कोई सिनेरियो के क्वेश्चंस हैं तो वो हम करते हैं आखिर में करते हैं। आयशा हम आखिर में करते हैं, मैं आपका एक क्वेश्चन आखिर में पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं आखिर में पढ़ता हूँ। रेवेन्यू क्या चीज है, रेवेन्यू ये होता है बस भाई कि हमने कितने की प्रोडक्ट बेची है। अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस $3 थी और हमने 10 यूनिट बेचे हैं 1 महीने में, तो हमारा रेवेन्यू 30 हो गया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे ना, 3 की प्राइस थी, तीन तीन की हम 3 रुपए की एक चीज बेच रहे हैं, 10 चीजें बेच दी, तो 30 रुपए हमारा हमने इकट्ठा कर लिया ना 1 महीने में। उसका प्रॉफिट फिर हम डिफरेंट तरीकों से निकालते हैं, वो तो आपको पता होगा ना, तो 3 रुपए की बेच रहे थे, पड़ी कितने की है, 2 रुपए की पड़ी है, तो 1 रुपया प्रॉफिट था, ठीक है। 10 बेची है तो आपको 10 रुपए प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट, ये हम आगे पढ़ेंगे आराम से, इतना आसान नहीं है कैलकुलेट करना, इसमें बहुत फीसेज इन्वॉल्व होती हैं, बाकायदा इसका जो है ना एक सेशन होंगे इसके। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये जो है ना, ये यूएसए की मार्केट का है, पहले हमने यूके का पढ़ा, देखिएगा चेंज हो रहा है, यूके ये यूएसए। यूएसए यूके में क्या फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मैंने आपको बताया था कि यूके के अंदर जो है वो पाउंड भी बड़ा है, रेवेन्यू ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर जो है यूएसए की मार्केट बड़ी है। यूएसए की मार्केट में जाने के लिए थोड़ा सा आपको तगड़ा होना पड़ता है। तगड़ा इसलिए होना पड़ता है कि एक तो यूएसए थोड़ा दूर पड़ता है हम लोगों को, मतलब दूर इन सेंस के जो फ्राइट फॉरवर्डर है वो टाइम ज़रा ज़्यादा लेता है, और आपकी जो इन्वेंट्री है वो थोड़ी तगड़ी होनी चाहिए, मतलब आप 500 यूनिट नहीं भेजें, आप 800 यूनिट भेजें। मार्केट बड़ी है, इसके क्राइटेरिया जो हैं वो उससे थोड़े से चेंज हैं, कॉलम वही है, क्राइटेरिया थोड़े से चेंज हैं। पढ़ते हैं इसको। हमने उसमें क्या कहा था कि 600 रिव्यूज होने चाहिए, इसमें 800 रिव्यूज भी हो जाएं तो चल जाएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे सारे, अहमद भाई यार ये 800 600 का क्या चक्कर है, तो करेंसी फैक्टर देखें ना, ये डॉलर 170 है, वो 220 है, तो इसीलिए अगर हमने वहां पर गिव अवे करने हैं 600 की, तो हमें वही प्राइस पड़ जाती है जो यहाँ 800 की पड़ती, समझ आ गई। इसी तरह ये जो प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस है ये 14 से 40 होनी चाहिए, वहाँ 9 से 35 थी, ठीक है। सर्च वॉल्यूम सेम होना चाहिए, ट्रेंडी का भी सेम कॉन्सेप्ट है, ब्रांड डोमिनेशन का भी सेम कॉन्सेप्ट है, अमेजोन का भी सेम कॉन्सेप्ट है। रेवेन्यू वहां पे हमने कहा था 5,000 पाउंड होना चाहिए, यहाँ पे हम कहते हैं $10,000 होना चाहिए। 5,000 पाउंड को रुपीज में कन्वर्ट करें 11-12 लाख बन रहा है, लेकिन अगर 10,000 को कन्वर्ट करें तो ये अराउंड मतलब 20 लाख के करीब करीब पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका जो है रेवेन्यू ज़्यादा है, लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा होने की वजह से पीछे इन्वेस्टमेंट भी तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा उससे मार्जिन अप हो जाता है यूएसए का, इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ शुरू में कि यूके में जाएं, लेकिन
वो आ जाते हैं क्लाइंट जिनके यूएसए में रहते हैं, खुद रहते हैं यूएसए में। आपको क्लाइंट बाहर का मिलेगा। मैं फिर ये जो जूम पे जितने लोग ले रहे हैं ना, इनके लिए खुशखबरी भी ये है कि मैं कहता हूँ कि क्लाइंट आपसे जूम मीटिंग करेगा। 90% क्लाइंट आपका बाहर का है। तो इसीलिए जूम पे बोलना, जूम पे सीखना, ये जूम को सीखना, ये देखें, ये प्रोफेशनल टूल है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कर लेते हैं, शाहिर माइक अपना ऑन कर लें यार, उसको आवाज ही नहीं जा रही तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो खैर असद यार मैसेज कर दें उसको। अच्छा, लिस्टिंग रेवेन्यू बीएसआर का सेम कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट रेटिंग का सेम कॉन्सेप्ट है, लिस्टिंग लाइफ का सेम कॉन्सेप्ट है, वेट का सेम कॉन्सेप्ट है, और सीजनल सीजनल का भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सीजनलिटी जो है ना वो भी सेम है। इसके अलावा आपके कोई और इसके बारे में क्वेश्चन है तो हम करते हैं, बाकी फिर हम जो है ना इसके ऊपर चलते हैं। ये जो हमारा ये आ रहा है ना क्राइटेरिया, ये एग्जांपल है जेएस की, जेएस इस तरह वर्क करता है। हम एक सेकंड रुकिएगा, मैं आता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग बेशक साथ साथ लिख लिया करें, ताकि लोग भूल जाते हैं ना फिर एंड पे याद, तो लिख लिया करें। एंड पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन में डिटेल क्वेश्चन आंसर करेंगे। जवाब करिए। ठीक हो गया। अब आ रही है। हाँ जी, ठीक है। आप लोग अपने क्वेश्चन जो है वो लिख लें, अगर कोई सिनेरियोस टाइप क्वेश्चंस हैं तो हम एंड पे करते हैं, ठीक है। बाकी 3 मिनट रह गए हैं सेशन में, मतलब इसके बाद हम न्यू उसके ऊपर जाएंगे। तो 3 मिनट में अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो कर ले, ताकि इंटरप्ट ना हो ना। मैं चाहता हूँ यहाँ से फिर फ्लो में चलें। जी अहमद भाई। जी जी, कोई एक दो क्वेश्चन हैं अहमद भाई, एक क्वेश्चन पूछना है कि जिस तरह आपने बताया कि कॉलम में हमें देखना होता है कि अमेजोन 2 से ज़्यादा ना हो, जी और जी। अगर एफबीएम भी 2 से ज़्यादा आ रहा है तब भी हम छोड़ देंगे। एफबीएम को हम टैकल कर लेते हैं, वो 3-4 जगह भी आ रहा है ना, तो उसको देख लेते हैं वो क्यों आ रहा है। एफबीएम बेसिकली ठीक वो है। लोग करते हैं जिनका साइज या वेट ज्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो फिर वेयर हाउस के अंदर रखवा नहीं रहे होते ना, वेयर हाउस में रखवाएं तो फिर उनको चार्जेस ज्यादा पड़ते हैं, इसलिए हम देख रहे होते इज दिस क्राइटेरिया गुड अगर हमारे कॉलम में, टॉप 10 के कॉलम में एक अमेजोन आ रहा है और बाकी 6 से 7 एफबीएम आ रहे हैं और 2 एफबी आ हैं। रहे नहीं, हैं? 6 से 7 एफबीएम हमको टैकल नहीं करते।
जिस प्रोडक्ट में 607 एमजीएम आ जाएंगे उसका उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया में बाकी भी क्लैश आ रहा होता है, ये आप चेक कर लीजिए। तो हम उसको नहीं करते, मतलब वो ये है कि 2-3 एफबीएम आ जाए ना तो फिर हम ये कहते हैं चलो यार ठीक है, हो सकता है इनके वेयर हाउस उधर ही हो, ये दुकानें हो, बड़े शॉप्स हो। लेकिन अगर हर चीज आ रही है, मतलब 6-7 कर रहे हैं, फिर उनका वेट बढ़ जाता है, अक्सर अक्सर वेट बढ़ जाता है। और क्या किसी का टेंथ से? एक और क्वेश्चन है सर। जी जी। सर ये जो आपने बताया था प्राइस जो हमें सेट करनी होती है एक्चुअली, ये रेवेन्यू में आपने बताया था $5,000 फॉर यूके क्राइटेरिया के लिए। 5,000 पाउंड है नहीं नहीं एक्चुअली, नहीं $5,000 है। नहीं, यूके के लिए पाउंड है, यूके की करेंसी 5,000 पाउंड है। यूके के लिए पाउंड पाउंड है, है। उसकी करेंसी पाउंड है। फिट उसकी करेंसी जी उसकी जी। करेंसी में जाए। अच्छा मुकद्दस तो हम भाई। जी जी। हम जब भी जब भी हम करेंगे। हंट करेंगे तो 5,000 पाउंड से करेंगे। हाँ रेवेन्यू उसका 5,000 पाउंड, वो आपको जब मैं आपको बताता हूँ भी आप इस बारे में कंफ्यूज ना हो, जब आप यूके की मार्केट में सर्च करेंगे वो खुद ही आपको पाउंड में निकाल के देता है, और डॉलर्स में निकालता ही नहीं। अच्छा उसके अलावा डायमेंशन पूछ रहे हैं कि डायमेंशन सेम है, मैंने डायमेंशन बताया, डायमेंशन और वेट का क्राइटेरिया सेम है यूके में। नहीं सेशन एंड होने लगा है जिशान और वासित, आपके मैं क्वेश्चन लेता हूँ एंड पे, फिक्र ना करें। अब अगला हमारा जो सेशन है वो थोड़ा सा ये होगा, उसके बाद थर्ड जो सेशन है 40 मिनट वो सारा क्वेश्चन आंसर का, टेंशन ना लें, ठीक है। सबके आंसर होंगे। आ जाए, न्यू न्यू लिंक भेज रहा हूँ, उस पर आ जाए।